एक हमारे साथ में एक पेशेंट आया था। वो पेशेंट कंप्लेंट कर रहा था कि कमर में दर्द, कमर के दर्द के साथ साथ में उसके पैरों में झुंझुनी आ रही थी, कंटिन्यूस झुंझुनी आती है और चलने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी उसको कि वो कुछ टाइम तक, कुछ देर तक चल रहा है और बाद में बैठ रहा है, और उसमें बाद में जो पोस्चर उसका है, उसके चलने का ढंग है, वो सारा चेंज हो गया था। उसके लिए हमने डायरेक्टली एक एक्सरे करवाए थे। एक्सरे करने के बाद एमआरआई करवाए। एमआरआई करने के बाद देखा जाए कि वहाँ पे जो रीढ़ की हड्डी जो रहती है, रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच जो गैप, आपके जो वर्ड में होता है गैप, वो गैप नहीं कि जो डिस्क थी, वो डिस्क पूरी की पूरी प्रोलैप्स। वो प्रोलैप्स डिस्क के कारण क्या हो रहा था कि जो एक साइड की जो नस है या नर्व है, वो कंटिन्यूसली कंप्रेस हो रही थी, और उस कंप्रेस के कारण उसको जो करंट है डायरेक्टली पैरों तक आ रहा था, और उसके कारण टिंगलिंग, नमनेस और हेवीनेस ऑफ द लिम्ब, ये सब चीज को कंप्लेंट्स आ रहे थे। फिर उसके बाद हमने उसको डायरेक्टली बोले कि ऑपरेशन करने की जरूरत है। हम ऑपरेशन के लिए बोले कि इसको दो ऑप्शंस दिए। एक हो सकता है कन्वेंशनल, मतलब ओपन हो सकता है, दूसरा एंडोस्कोपिक हो सकता है। एंडोस्कोपिक मतलब ये होता है कि उसमें दूरबीन से अपन ऑपरेशन करते हैं, उसमें चीरा कम लगता है, पेशेंट का ऑपरेशन बहुत जल्दी हो जाता है, ऑपरेशन के बाद पेशेंट दूसरे दिन चलने लग जाता है, ऑपरेशन हो जाने के बाद पेशेंट की छुट्टी भी बहुत जल्दी होती है। दूसरा है पेशेंट का जो स्पाइन का कर्व है वो भी मेंटेन रहता है, नो मसल वर्क रहता है, मसल सिर्फ स्प्लिट होती है। नॉर्मली कन्वेंशनल स्पाइन सर्जरी में ये होता है कि दो स्पाइन जो मसल रहता है उसको कट करना पड़ता है, बट इसमें क्या होता है, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में अपन क्या करते हैं कि जो मसल रहता है उसको स्प्लिट करते हैं। वो स्प्लिट के कारण अपने को जो मसल ट्रॉमा रहता है बहुत ही कम होता है। तो जो ऑपरेशन के बाद कई कन्वेंशनल ऑपरेशन के बाद जो प्रॉब्लम अपने को हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फेल बैक सिंड्रोम बोलते हैं, मतलब ऑपरेशन हो गया, सब कुछ ठीक है, बट मसल के टेंशन के कारण, मसल के स्कैरिंग के कारण वो पेन कंटिन्यूसली मेंटेन रहता है, वो एंडोस्कोपिक सर्जरी में कम होता है। तो हमने उस पेशेंट को प्लान किए एंडोस्कोपिक सर्जरी के लिए, स्पाइन सर्जरी के लिए। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी जब हो गई, पेशेंट को दूसरे दिन हमने उसको चलाया। पहले दिन का जो पेशेंट था, जो चल रहा था, और ऑपरेशन के बाद का, उसमें इतना डिफरेंस आया कि पेशेंट एकदम खुश हो गया। और ऑपरेशन के बाद पेशेंट को पेन रिलीफ इतना मिला है, पेशेंट की खुद ही बोलने लगा कि मैं पहले जितना मेरे को नींद आने में जितनी प्रॉब्लम हो रही थी, आज मैं इतना आराम से सो सकता हूँ। तो उसके बाद पेशेंट को हमने दूसरे दिन डिस्चार्ज कर दिया।